वेलकम कार्स गैंग। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे महिंद्रा अपनी नई बुलेरो को लाने वाली है, जिसका 15 अगस्त को डेब्यू होने वाला है। टाटा ने भी अपनी हैरियर ईवी लॉन्च कर दी है, जिसमें ऑल व्हील ड्राइव मिलता है और साथ ही 500 Nm से ज्यादा टॉर्क। ऑल्सो मर्सिडीज ने भी अपनी जी वैगन का स्पेशल इंडियन एडिशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज भाई ऐसी है जिसको सुनकर आप सब भी अपना सर पकड़ लोगे। यानी मारुति सुजुकी की दो गाड़ियां डिजायर और बलिनो दोनों गई थी बीएन कैप यानी भारत एनकैप में क्रैश टेस्टिंग के लिए, और ये दोनों ही ऐसी रेटिंग लाई है किसी ने सोची ना होगी। यानी मारुति डिजायर ने स्कोर किया है पूरे 5 स्टार्स और बलिनो ने स्कोर किया है 4 स्टार्स। क्या बक रहे हो? एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो डिजायर ने एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 32 में से 29.46 पॉइंट स्कोर किए हैं और चाइल्ड में 49 में से 41.27। वहीं बलिनो की बात करें तो उसने एडल्ट ऑक्यूपेंट में 32 में से 26.52 पॉइंट्स स्कोर किए हैं और चाइल्ड में 49 में से 34.81 पॉइंट्स। देखो भाई, अगर ये जेन्युइन रेटिंग है तो भाई बहुत सही है। मारुति ने बहुत ज्यादा अपग्रेड किया है अपनी सेफ्टी और क्वालिटी में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बीएन कैप पर कितना ट्रस्ट है। सेकंड न्यूज है बेंटले की तरफ से, जिसमें बेंटले ने अपनी 2025 बेंटलियागा स्पीड एसयूवी को रिवील कर दिया है, जो कि बन गई है इस ब्रांड की अब तक की सबसे फास्टेस्ट एसयूवी। जिसमें नई बेंटलियागा स्पीड में इंस्टॉल्ड है एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, जो पहले आता था 6 लीटर का W12 इंजन। यानी इंजन का साइज तो छोटा हो गया लेकिन पावर बढ़ गई। ओके ओके, थैंक यू। यानी पहले इस एसयूवी में मिलती थी 635 हॉर्स पावर, जबकि अब मिलती है 650 हॉर्स पावर और साथ ही 850 Nm का टॉर्क, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 3.6 सेकंड्स में टच कर सकती है और 310 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। मींस करंटली इस ब्रांड की सबसे फास्टेस्ट एसयूवी। अब क्योंकि इसका इंजन छोटा हुआ है तो उसकी वजह से इसका वेट भी ऑलमोस्ट 42 kg से घट गया है, लेकिन स्टिल भाई ऑलमोस्ट 2500 kg की एसयूवी 0 to 100 को 3.6 सेकंड्स में कर रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो टोयोटा ने अपनी फॉर्च्यूनर हाइब्रिड को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जिसमें मारुति एस्प्रेसो से भी ज्यादा माइलेज मिलेगी। साले तू मतलब ऑब्वियसली नहीं, इसमें हमको ऐसे प्रॉपर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके सेम 2.8 लीटर के डीजल इंजन के साथ एक 48 वोल्ट का हाइब्रिड सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जिसको टोयोटा ने नाम दिया है नियो ड्राइव, जो कि दोनों फॉर्च्यूनर और लीजेंडर सीरीज में आएगा। इन नियो ड्राइव वेरिएंट्स में आपको पावर वाइज तो कोई चेंज नहीं मिलेगा, न ही कुछ खास माइलेज में। यानी पहले कंपनी 12.65 की माइलेज क्लेम करती थी, वहीं अब 13.15 की। मतलब कौन सा इसमें हम लद्दाख घूम लेंगे। बस इससे हो गए कि गाड़ी पिकअप और एक्सेलरेशन में थोड़ी स्मूथ हो जाएगी और कुछ नहीं। ऑल्सो टोयोटा ने नियो ड्राइव वेरिएंट्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, 360 डिग्री कैमरा और मल्टी टेरेन मोड्स वगैरह। बस उसके अलावा लुक्स वाइज भी इसमें कोई फर्क नहीं है। वो चूना लगा दिया। हाँ, लेकिन प्राइस में बहुत फर्क है। यानी नियो ड्राइव का प्राइस सीधा 2 लाख रुपए बढ़ा दिया नॉर्मल वेरिएंट्स के मुकाबले, जिसमें फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव का प्राइस 44.72 लाख रुपीज है एक्स शोरूम और लीजेंडर नियो ड्राइव का प्राइस है 50.09 लाख रुपीज एक्स शोरूम। नेक्स्ट न्यूज पर आए तो मर्सिडीज ने इंडिया में अपनी AMG G63 का एक इंडियन स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है कलेक्टर्स एडिशन, जिसकी इंडिया में सिर्फ 30 यूनिट्स ही लिमिटेड होंगी और मर्सिडीज के केवल टॉप एंड लेवल कस्टमर्स के लिए ही अवेलेबल कराई जाएंगी। ये एडिशन रेगुलर G63 से लगभग 66 लाख रुपीज महंगा है, यानी एक्स शोरूम 4.3 करोड़ रुपीज का, जिसमें कोई भी इंजन और पावर वाइज चेंज नहीं मिलते, बल्कि सब कॉस्मेटिक चेंजेस है, जैसे 2 एक्सक्लूसिव पेंट शेड, एक मिड ग्रीन मैंगो और एक रेड मैंगो। उसके अलावा जो भी इस गाड़ी को खरीदेगा, इसके डैशबोर्ड ग्रैब डोर हैंडल पर उसका नाम भी एनग्रेव किया जाएगा और पीछे स्पेयर व्हील पर 1 of 30 यूनिट्स की बैजिंग भी मिलेगी। बस इसके अलावा इसमें ऐसा चेंज नहीं है, बस ये कलेक्टर्स एडिशन इसके ओनर को थोड़ी एक्सक्लूसिविटी प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। अगली न्यूज है स्कोडा की तरफ से, जिसमें स्कोडा इंडिया को अब थोड़ा सीरियसली लेने लग गया है और ऑब्वियसली फोक्सवैगन भी, जिसमें फोक्सवैगन ने अपनी गोल्फ GTI इंडिया में अभी लॉन्च की थी। ठीक वैसे ही स्कोडा भी अपनी ओक्टाविया RS को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। हाँ, स्कोडा ने अपनी ओक्टाविया RS का इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया है 2025 में ही, यानी इसी साल। हालांकि गोल्फ GTI की तरह ये भी होगी CPU यूनिट ही, सो प्राइस टैग थोड़ा प्रीमियम जा सकता है, अराउंड 50 लाख के आसपास। बट चलो, स्टिल कंपनी इंडिया में कुछ ट्राई तो कर रही है, पहले से तो बेटर ही है। एनीवेज, ओक्टाविया RS में आता है एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो इस गाड़ी को अराउंड 265 हॉर्स पावर निकाल कर देता है विद 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन। उसके अलावा स्कोडा के अकॉर्डिंग वो अपनी सुपर्ब डीजल, ओक्टाविया डीजल और कोडियक RS को भी इंडिया में लाने का प्लान कर रही है, लेकिन पहले ओक्टाविया RS आएगी, फिर शायद उनका नंबर आएगा।
न्यूज है महिंद्रा की, जिसमें महिंद्रा अपनी नई बोलेरो को इंडिया में लाने वाली है, जिसका 15 अगस्त को एक्सपेक्टेड डेब्यू होने वाला है, जिसमें इस गाड़ी की टेस्टिंग भी महिंद्रा ने स्टार्ट कर दी है। आप सभी ने रील्स वगैरह पर देख ही ली होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये वो देसी टाइप वाली बोलेरो का फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि ये इनकी बोलेरो नियो का फेसलिफ्ट होने वाला है, जो कि अब और भी ज्यादा प्रीमियम होगी, जैसे आप इसके स्पाई शॉट्स में भी देख सकते हो। मतलब ऐसे रियर क्वार्टर व्यू से थोड़ी डिफेंडर जैसी भी दिख रही है, जिसमें ऊपर स्ट्रेट रूफ मिलती है और नीचे से थोड़ी चौड़ी सी लुक्स। उसके बाद साइड में XUV 700 की तरफ फ्लश डोर हैंडल्स भी इसमें दिख रहे हैं। नए 5 स्पोक एलॉय व्हील्स इसमें आने वाले हैं। मतलब लुक्स में अभी वाले बोलेरो नियो से बड़ी और बल्कि दिख रही है। बाकी एक्चुअल में कैसी लगेगी वो इसके रिवील के बाद ही पता चलेगा। अब महिंद्रा की बात कर ही रहे हैं तो आते हैं टाटा पर। यानी टाटा ने अपनी हैरियर ईवी का इंडिया में लॉन्च कर दिया है 21.49 लाख रुपीस के स्टार्टिंग प्राइस से। हालांकि बाकी टॉप एंड वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं हुई है, जो कि 30-35 लाख के बीच में होने वाली है। नई हैरियर ईवी में हमको QWD यानी क्वाड व्हील ड्राइव मिलता है, बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव। साथ ही रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट का भी ऑप्शन है। इसमें 2 ही बैटरी पैक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक 65 किलोवाट आवर का और एक 75 किलोवाट आवर का, जिसमें बड़ी बैटरी के साथ आपको ऑलमोस्ट 350 हॉर्स पावर और 500 Nm से ज्यादा का टॉर्क मिलता है। बहुत ही बढ़िया। बाकी इस गाड़ी की हमने डिटेल वीडियो में बात कर रखी है। अगर आपको भी इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना है, जैसे फीचर्स, पावर 0 to 100 और सब कुछ, तो पिछले वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। चलो भाई। नेक्स्ट न्यूज है जीप की तरफ से, जिसमें जीप ने अपनी ग्रैंड चिरोकी का सिग्नेचर एडिशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है 69 लाख रुपीस के एक्स शोरूम दाम में। ये जीप वाले कुछ ज्यादा ही नोटी हो रही। ग्रैंड चिरोकी के सिग्नेचर एडिशन में हमको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे मोटराइज्ड साइड स्टेप, जिसमें दरवाजा खोलते ही अपने आप बाहर आ जाएगा। उसके बाद रियर पैसेंजर्स के लिए भी यानी पीछे भी 2 स्क्रीन्स मिलती है, जिसमें आप कुछ भी देख सकते हो। और साथ ही इस एडिशन में हमको फ्रंट एंड रियर डैश कैमरा मिलता है कंपनी फिटेड। बस इसके अलावा इसमें ऐसा चेंज नहीं मिलता। इंजन भी सेम है, 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, जो अराउंड 272 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क निकालता है, अलोंग विद 4 व्हील ड्राइव सिस्टम। अब सिग्नेचर एडिशन की बात हो ही रही है तो ऑडी ने भी अपनी A4 सीडान का सिग्नेचर एडिशन इंडिया में लॉन्च कर दिया है 57.11 लाख रुपीस के दाम में, जो कि केवल लिमिटेड नंबर्स में ही कंपनी बनाएगी, जिसमें लिटरली ऐसा चेंज नहीं मिलता सिवाय 1-2 एक्स्ट्रा फीचर्स के। सबसे पहला, इस एडिशन में हमको पार्क असिस्ट का फीचर मिलता है 360 डिग्री कैमरा के साथ। उसके अलावा नए LED पेडल लैंप्स मिलते हैं, जिसमें ऑडी का लोगो बनकर आता है, एंड साथ ही इसके पेडल्स पर स्टेनलेस स्टील कवर्स। बस उसके अलावा सीरियसली इस एडिशन में ऐसा चेंज नहीं है। सब कुछ ही इंजन वगैरह फीचर्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है रेगुलर A4 वाले। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है लैंड रोवर की तरफ से, जिसमें लैंड रोवर ने अपनी 2025 डिस्कवरी स्पोर्ट को ग्लोबली अपडेट कर दिया है नए वेरिएंट्स और नए फीचर्स के साथ, जिसमें ग्लोबली इस गाड़ी में अब 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, डायनेमिक एस, लैंडमार्क और मेट्रोपॉलिटन, जिसमें तीनों में थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं एंड थोड़े फीचर्स में चेंजेस। लेकिन कंपनी ने कुछ फीचर्स ऐसे स्टैंडर्ड भी कर दिए हैं, जैसे डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, स्टीयरिंग माउंटेड पेडल शिफ्टर्स और 11.4 इंचेस की कर्व्ड PV प्रो टच स्क्रीन एक्सेट्रा। नई डिस्कवरी स्पोर्ट में 2 पावर के ऑप्शन आते हैं, एक सेम 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 249 हॉर्स पावर के साथ और एक 2 लीटर का डीजल इंजन 204 हॉर्स पावर के साथ, और दोनों ही इंजन माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।